तो पढ़े थे रियल नंबर चैप्टर 1 10th का। तो इसका वीडियो पार्ट 2 है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम और अरिथमेटिक। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसी को प्राइम फैक्टर भी कहा जाता है, मतलब किसी भी अंक को उसके प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना। अगर इसके परिभाषा की बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है एवरी कंपोजिट नंबर, कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर कैन बी अनयूनिकली एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सपेक्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दिस प्राइम नंबर फैक्टर अकर्स। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ बोला नहीं इसमें, इतना ही बोला कि कोई भी कंपोजिट नंबर होगा ना, उसको अनयूनिकली जो है एक्सप्रेस किया जा सकता है प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, यहाँ पे और बार बार पता ना यूनिकली को अनयूनिकली क्यों पढ़ देते हैं। ठीक है, तो यूनिकली जो उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में। ठीक है, मतलब यूनिकली का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप देखो, मान लो यहाँ पर है एक कंपोजिट नंबर है 27। ठीक है, 27 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे है 28 है, तो 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको यूनिकली ही लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसको और भी किसी तरह से लिखा जाता है प्राइम के रूप में, क्या? या फिर 7 लिख देंगे, या फिर 2 लिख देंगे, या फिर 2 ये लिख सकते हैं। तो ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक यूनिक है, क्योंकि और तो कुछ तरीका से नहीं लिख सकते इसको, यही है ना, इसीलिए यूनिक बोल दिया। क्लियर? ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे, तो इसी को प्राइम फैक्टर भी कहा जाता है, इसी को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथ भी कहा जाता है। ठीक है, सेम ही चीज़ है, कन्फ्यूजन मत होना। तो शुरू करते हैं। एक्सप्रेस इज द फॉलोइंग एज अ प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर तोड़ो, है ना, ऐसे करके ऐसे दोनों तरीके टूटता है। एक ट्री मेथड ये तो पता चाहिए नहीं बताने का। ठीक है, टॉपिक है फाइंड एलसीएम एचसीएफ बाय फंडामेंटल थ्योरम और प्राइम फैक्टर। दोनों में से कुछ भी ऐसा था, दोनों ध्यान रखो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर तो सबसे पहले 612 है, 612 को तोड़ दिए, फिर 13 14 को भी तोड़ दिए, जितना है उसको लिख दिए। उसके बाद उसका क्या कर दिए, सबका उसको किसके रूप में लिख दिया है ना, हाँ मत एम पावर को, सबके पावर के रूप में लिख। ठीक है, 2 2 था, फिर 3 2 था, 17 1 था, इससे सबको लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर अब आता है एचसीएफ। यहाँ पर ये रेड दिया है, बोलता है एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म विथ लोएस्ट पावर, है ना। एच का मतलब हाई होता है ना, इसमें लोएस्ट पावर यूज है। किसमें होता है? एच का मतलब हाई होता है, हाईएस्ट कॉमन, तो इसमें लोएस्ट पावर यूज होती है, उल्टा होता है। ठीक है ना, तो 2 का लोएस्ट पावर किसमें? देखो कॉमन दो है ना, यहाँ पर 2 दोनों में है ना, लोएस्ट किसमें? 2 पर पावर 1 है, 2 पावर 1 ले लिया। 3 2 है, तो जो कम है 3 2 ये को वही ले लिया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कम कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम मतलब क्या होता है? लोएस्ट, मतलब क्या होता है? लोएस्ट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? हाईएस्ट पावर। क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो बताओ दोनों में 1 और 2 में हाईएस्ट पावर किसका है बताओ? 2 का है। 3 और 3 में हाईएस्ट पावर 3 ही है ना। 17 इसमें 1 है, इसमें 17 है ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पर 17 इसको लिख सकते हैं, 17 का 0 लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऐसे 23 नहीं है, 73 नहीं, 75 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0 और 1 में कौन ज़्यादा है? 1 वाला लिख देंगे, है ना। और 0 और 73 में कौन ज़्यादा है? ये 72। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया तुम्हारा। अच्छा पहले ये निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए पहले दोनों को तोड़ेंगे। हाँ ठीक है, इतने तो। अब आगे आता है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, यहाँ पे ऑफ 2 नंबर्स, यहाँ पे 2 ही नंबर के लिए 2 नंबर का एलसीएम क्या है रिलेशन बताओ? कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एलसीएम उसका एचसीएफ का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? बराबर हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये 2 नंबर है ना, ये तो ये 2 नंबर का, ये दोनों जो मल्टीप्लाई का जो आंसर आएगा ना, वही इसका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई सेम आएगा। मतलब इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा। ठीक है, तो वही इसको बोलते हैं। तो उसी बता प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रोडक्ट 2 नंबर इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, अब उसी में अब ये इसमें 4 टर्म हो गया, 2 को नंबर, 2 को एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, 4 को में कोई 3 को दिया रहेगा तो एक निकाला जा सकता है, तुम जानवे करते हो। नहीं निकलेगा, तभी निकलेगा। ठीक है, तो पहले एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम निकालना क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर बाय एचसीएफ। वही एचसीएफ निकालना क्या होगा? प्रोडक्ट नंबर बाय एलसीएम। और उसी पर अगर कोई भी एक नंबर निकालना हो तो प्रोडक्ट एलसीएम एचसीएफ बाय अदर नंबर, जो भी अदर नंबर होगा, बस ये। ठीक है, यहाँ पे अब बोलता है एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड एलसीएम कम्प्लीटली। ठीक है, किसी भी नंबर का जो एलसीएम और एचसीएफ आएगा, ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, कटेगा, कभी रिमाइंडर नहीं बचेगा। अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉपर आंसर आएगा। हाँ, प्रॉपर आंसर, कभी भी आंसर रिमाइंडर नहीं आएगा। ठीक है, कटेगा ही। अच्छा 18 को इससे करेंगे तो? अरे हाँ, इसको 28 को डिवाइड करिएगा ना तो पूरा पूरी कटेगा। ठीक है, किसी भी नंबर का एलसीएम ऐसे को डिवाइड करोगे ना तो हमेशा पूरा पूरी कटेगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसलिए यहाँ बताया गया। ठीक है, यहाँ पे अब आता है एग्जाम्पल, जो कि पेज नंबर 12 में है, क्वेश्चन नंबर 4 निकालो। तो एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें तो एचसीएफ ऑफ 2 नंबर दिया हुआ है, इतना एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, 1 नंबर निकालना है। ठीक है, 1 नंबर दिया हुआ है, अदर नंबर निकालना है। ठीक है, तो इस 4 टर्म में अगर कोई भी, इसमें 2 टर्म है, इसमें 2 टर्म है ना,
अगर इसका एक निकालना हो तो ये इसका जो दूसरा का वो नीचे चला जाता है, बाकी दो को मल्टीप्लाई ऊपर आता है, ठीक है। और अगर इन दोनों में से कोई एक निकालना हो तो ये प्रोडक्ट ऊपर चल जाता है, ये कहाँ चल जाता है, नीचे। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, सिविक सेंस तो है नहीं, कॉमन सेंस भी खत्म कर लिया, ठीक है। यहाँ पर तो इस केस में क्या है, एलसीएम एसएफ दिया हुआ, मतलब ये एलसीएम एसएफ दिया तो एलसीएम एसएफ कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, एक नंबर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो वही निकालना है, उसका वैल्यू निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, अदर नंबर इक्वल टू या फिर वन नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एलसीएफ बाय ये है ना, ये वन नंबर निकालना है तो इतना इतना अदर नंबर कर दिए कंप्लीट, उसको बैठा दिए। चलो अगला क्वेश्चन तो इस प्रकार से है, बच्चा हो गया था इसमें कन्फ्यूज, सारियाँ भी हो गया था। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ, यहाँ पे अब यहाँ देता है एचसीएफ ऑफ 2 नंबर देता है, आराम से समझ में आता है 2 नंबर का एचसीएफ इतना दिया हुआ है ना। या फिर देता है एचसीएफ ऑफ 522 एंड 252 और 594 ऐसे देता है, हाँ ऐसे 94 घड़िया यहाँ दिया था। एचसीएफ ऑफ 252 एंड 954 आर 18, फाइंड द एलसीएम। अगर ऐसे दिया था तो आराम से बन जाता, इसमें दिया हुआ था, इसमें ऐसे दे दिया कि 2 बार ऐसे क्यों दिया, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। तो वही बोला एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, ये जितना है ना, एंड एलसीएम क्या निकालना तुमको, फाइल एलसीएम। तो 2 का नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर इतने हैं ना, वही नंबर रिपीट कर दो, बाद क्या दिक्कत तुमको। वही बोला कि ये 2 नंबर का एलसीएम इतना है, तो यही 2 नंबर का क्या निकालो, एलसीएम निकालो, ये ना बोला है, दोनों नंबर सेम है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे देख 2 नंबर याद है हमको, क्या 2 नंबर पता है और क्या पता है, और क्या पता हमको, एचसीएफ निकालना, क्या एलसीएम। तो एलसीएम निकालना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर एचसीएफ नहीं हो जाएगा, तो 2 नंबर यही, दोनों प्रोडक्ट कर दो, एलसीएम कर दो, हल्का। अगला है सिंपलेस्ट फॉर्म में करने से 92 को तो काट कर दोगे, और उसके बाद एलसीएम निकालना है दोनों को, तीन होगा, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर तोड़ोगे, उसके बाद जानते हो इसको पावर ग्रुप में लिखोगे, उसके बाद इसको बताई चुका, एक्सप्लेन हो ही चुका है, ठीक है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड इतना इतना लिविंग 5 एज रिमाइंडर, ठीक है। अब इन सब क्वेश्चन में क्या होता है कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना, भारी कन्फ्यूजन रहता है, क्या आता है, कन्फ्यूजन, ठीक है। तो अभी तुमको कन्फ्यूजन क्लियर कर देते हैं हम, कभी नहीं कन्फ्यूजन होगा तुमको इस सब क्वेश्चन में, एलसीएम निकालना है एचसीएफ निकालना है, हम बताते हैं, देखो समझो क्या बोलता है इस क्वेश्चन का मतलब समझो। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, इस लार्जेस्ट पे ध्यान मत दो, क्या बोला, ठीक है, मतलब ना विच डिवाइड इतना इतना, क्या बोला है, विच डिवाइड, मतलब इससे मतलब क्या बोला कि जो इस दोनों क्या करे, डिवाइड, कोई भी अंक जो इस दोनों को डिवाइड करेगा इससे छोटा होगा कि बड़ा होगा, क्या होगा, छोटा होगा, है ना। फाइंड द नंबर विच डिवाइड इतना, जब इसको डिवाइड करे, इससे डिवाइड नहीं करे, फ्रॉम नहीं लिखा हुआ है, फ्रॉम इतना ये नहीं बोला ना, इसको डिवाइड क्या करे, इसको डिवाइड करे, तो इसको डिवाइड करना इससे छोटा इसके बराबर होगा। तो जब छोटा नंबर निकालना हो तो हमेशा क्या निकालना पड़ता है, एचसीएफ, क्या निकालना पड़ता है, एचसीएफ। छोटा नंबर क्या होता है, क्योंकि एचसीएफ हमेशा छोटा या बराबर आएगा, बड़ा कभी नहीं आ सकता। फिर से हम क्या बोले बताओ, एचसीएफ तुम्हारा 2 नंबर का एचसीएफ हमेशा उससे छोटा आएगा या उसके बराबर हो सकता है, क्योंकि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, फैक्टर, क्या होता है, फैक्टर। तो फैक्टर तो कभी बड़ा होता ही नहीं है, छोटा ही होगा ना। तो जब किसी भी अंक में तुमको बस कॉमन सेंस लगाना, इस जो भी आंसर आएगा है ना, उससे कम आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए, तो कम आना चाहिए, तो इसका क्या निकलेगा, हमेशा एचसीएफ निकलेगा, ठीक है। और किसी नंबर में अगर ज़्यादा लाना हो, क्या लाना हो, ज़्यादा, तो क्या निकलेगा उसमें, हमेशा एलसीएम निकलना है। इसका एग्जाम्पल ये होता है कि फाइंड अ नंबर विच डिवाइड, है ना, विच डिवाइड बाय, है ना, 12, 16, 18, ठीक है। फाइंड द नंबर विच डिवाइड बाय इतना इतना इतना, तो वो नंबर निकाले जो इतना इतना से कट जाए, तो क्या इतना इतना से कट जाए, मतलब क्या ज़्यादा कि कम, कम कट जाए, जा वो नंबर कटेगा, ये इसको डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है ना, ये इसको डिवाइड करेगा, समझे। मतलब फाइंड द नंबर विच डिवाइड इतना इतना इतना, मतलब कि वो नंबर निकाले जो इससे डिवाइड हो जाए, किससे हो जाए, इससे, है ना। ये तो ये छोटा ना हो गया, मतलब ये 12 से कौन 24 डिवाइड हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 16 से कौन डिवाइड हो सकता है, तो 80 डिवाइड हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 18 से कौन डिवाइड हो सकता है, 90 हो सकता है, चलो ठीक है। यहाँ पे ये तो ज़्यादा ना आ रहा है, जो इतना इतना इतना, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इससे ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा नंबर लाना है जो कि इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी, तीनों से क्या हो जाए, डिवाइड, एक नंबर लाना, ठीक है। ये चीज़ में कॉमन सेंस लगाया तो बड़ा ही आएगा, तभी ना डिवाइड होगा, समझना कि नहीं यहाँ पे, तो जो डिवाइड होगा इसलिए एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है, इस केस में, ओके। तो यहाँ पर इस केस में क्या है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विद डिवाइड इतना इतना लिविंग रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन रिमाइंडर लीव करना हो तो क्या करना चाहिए, तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना, क्या निकालना है, एचसीएफ। पहले 5, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है दोनों केस में ना, इच केस, तो इसमें 5 डिवाइड घटाओ, इसमें क्या करो, 5 को
घटाओ, उसके बाद निकाल दो उसका HCF, आंसर जो आ जाएगा वही हो जाएगा आंसर 24। ठीक है यहाँ पे मतलब क्लियर। पहले ये दोनों को घटाएंगे फिर HCF निकालेंगे। 5 घटाओगे दोनों में, 5 ज़्यादा रिमाइंडर मतलब ज़्यादा बच गया तो 5 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, कब घटाएंगे, जहाँ HCF के मामला में हम बता रहे हैं ये चीज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फिर इतना विच डिवाइड इतना इतना है ना, जो कि इसको डिवाइड कर दोनों को, तो छोटा ही नंबर को जो डिवाइड करेगा क्या निकालना पड़ेगा बताओ यहाँ पे, HCF निकालना पड़ेगा फिर से। इसमें क्या दिया, इसमें 3 और 5 अलग अलग दिया, तो किसमें 3 घटाओगे, इस दूसरा वाला में 5, इसमें दोनों में था 5 ईच था तो दोनों में 5 घटाए, इसमें पहले घटा दोगे रिमाइंडर को, उसके हाँ उसके बाद दोनों का HCF निकाल दो क्लियर। अगला बता फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड इतना 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 लिविंग एंड रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे तो एक सबसे बड़ी संख्या निकाले जो कि डिवाइड हो जाए, व्हाट दैट विल डिवाइड, मतलब जो डिवाइड हो जाए इससे 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 डिवाइड हो जाए। तो जब ये डिवाइड करेगा किसी नंबर को तो ये छोटा होगा ना, कोई भी छोटा होगा, हाँ ये छोटा होगा तो वो बड़ा होगा ना, है ना। हाँ जैसे ये डिवाइड करेगा, जैसे 2 डिवाइड करेगा 10 को, तो 2 छोटा होगा तभी ना 10 बड़ा होगा, तो बड़ा नंबर लाना हमको इससे, इन तीनों से बड़ा नंबर आएगा ना, तो क्या निकालना पड़ेगा, LCM। क्या निकालना पड़ेगा, LCM। तो LCM के केस में क्या करें, देखो यहाँ पे क्या है बताओ, यहाँ पे दोनों क्या सब में क्या करेंगे, पहले 7 घटा, क्या करेंगे इसमें बताओ, 7 घटा दिए इसमें 7 घटा दिए, इसमें क्या कितना 11 घटा, इसमें कितना 15 घटा दिए, तीनों में घटा दिए, उसका क्या निकाल दिया बताओ, LCM निकाल दिए बस। ठीक है, क्या बोलता है 2 टैंक्स कंटेन 504 एंड इतना मीटर मिल्क जो दोनों कंटेनर में है। ठीक है, टैंक्स में। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ ईदर टैंक ऑन एग्जैक्ट नंबर टाइम्स, मतलब वो निकालना तुमको थी एक कंटेनर का कैपेसिटी जो कि ई दोनों को जो है एग्जैक्टली डिवाइड कर सके, मतलब एग्जैक्टली मतलब इतना जितना बार निकालना इतना बार निकाल सकें हम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि एक क्या निकालेंगे, HCF, क्योंकि वो बराबर आ सकता है या फिर छोटा कम, क्योंकि दूध को नापना है हमको। मान लो बड़ा टंकी में दूध है, ठीक है, अब तुमको ऐसा एक बर्तन चाहिए जिसको एग्जैक्टली मतलब 5 बार या 10 बार या 13 बार में, नहीं 5 बार और आधा बार में नहीं 5 बार में इतना नहीं ना, वो नंबर निकालना है। तो उसके अंदर ये ज़्यादा तो दूध है ये नहीं है, ऐसा नहीं कि मान लो इतना इतना लीटर दूध 1000 लीटर कंटेनर ले लेंगे तो नापेंगे कैसे, पॉसिबल नहीं है ज़्यादा, नापना है इसको ना, तो हाँ तो HCF है, दोनों का HCF निकाल दे, काम खत्म। 21 लीटर का होगा मतलब वो नापने वाला, तब दोनों को डिवाइड कर लेगा। ठीक है, आगे बोलता है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 612 मेंबर, कितना मेंबर है 612 मेंबर है, इन टू द मार्च बिहाइंड अ आर्मी बैंड ऑफ 48 मीटर मेंबर्स इन अ पैरेड। ठीक है, मतलब कि एक दो इसका कहने का मतलब ये हुआ, तो इतना हमको इसको समझ के एक आर्मी ग्रुप में इतना मेंबर्स है। ठीक है, आगे बोलता है उसका जो बॉन्ड जो बनता है ना, मतलब उसका जो 48 पैरेड, मतलब कि ऐसे ऐसे लाइन जो है 48 के को है यहाँ पे 48 का लाइन, कितना का लाइन है 48 का। अब बोलता है कि द टू ग्रुप्स आर मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, बिल्कुल सेम नंबर कॉलम में क्या कर रहा है, मार्च कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन ईच दे कैन बी। ठीक है, मतलब वो कितना, अच्छा बताओ जो भी मेंबर्स होगा इससे ज़्यादा हो सकता है क्या, कभी भी नहीं, कम ही होगा, क्या होगा कम ही होगा, या फिर बराबर हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता यहाँ पर। ठीक है, तो क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि टोटल मेंबर जितना है दोनों क्या निकाले बताओ, HCF क्या निकाले, दोनों का HCF निकाल देंगे। हम जानते हैं कि जो भी होगा उसमें निकल जाए कितना कॉलम होना चाहिए, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये होगा, हम समझाते हैं कि कुल मिलाकर 612 जो है आदमी है। ठीक है, एक रो में 48 कितना आदमी आएगा 48 ऐसे का मतलब के को 48 है, तो ये 48 का के को कॉलम होगा, कितना होगा के होगा, मतलब 1 हो 2 हो 3 हो 48 हुआ, दूसरा में कितना रहेगा 96, तीसरा में कितना रहेगा, ऐसे ऐसे जोड़ के हो जाएगा 48 का के को होना चाहिए। ठीक है, एक लाइन में 48 आदमी जाता है, तो कितना लाइन होगा जो 600, ये उसी प्रकार से हुआ कि मान लो 10 गो है, ठीक ना, तो एक लाइन में 2 आदमी सकता है, तो बताओ कितना लगेगा, 5 गो लगेगा ना, 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 तो 5 जो भी है, तो उससे कम में ना, ज़्यादा 11 नहीं हो सकता, कम ही आएगा, तो HCF निकालना पड़ेगा, तो वही यहाँ पर दोनों क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना। अब बोलता है एक स्वीट सेलर है इतना काजू, ठीक है, इतना बादाम, इतना काजू इतना इतना बर्फी है, बादाम बर्फी है, वही हुआ। ठीक है, काजू बर्फी बादाम बर्फी। ठीक है, आगे बोलता है कि ही वांट्स टू स्टैक देम सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज नंबर ऑफ, मतलब कि उसको ऐसे सजाना है कि उसका जो ऐसे सजाएगा ना, कि बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो क्या निकालना पड़ेगा, काजू बर्फी का बढ़ जाएगा 20 का 21 हो जाएगा, या फिर उतने को में जाएगा, तो क्या निकालना पड़ेगा HCF, कॉमन सेंस लाना जो बस HCF निकालना, बात खत्म है। ठीक है, क्या निकालना का क्वेश्चन है ये सर,
तो यहाँ पर जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकाल देंगे, अस्टेक। क्या निकाल देंगे, अस्टेक मतलब क्या होता है कि कितना लाइन हो, कितना लाइन, एक लाइन में 30 गो आएगा, 30 कितना आएगा, हाँ। फिर दूसरा लाइन में कितना आएगा, 30 गो आएगा, ठीक है। तो तुमको निकालना है कुल कितना अस्टेक इसमें हो सकता है। तो पहले तुमको कंफर्म होगा कि एक लाइन में कितना आएगा, 30 गो बर्फी, कितना बर्फी आएगा। जब तुम एचसीएफ निकालो कितना आ गया, 30 आ गया। अब इस 30 का पूछ रहा है के गो अस्टेक लग सकता है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ करना है, डिवाइड करो 30 से, यही ना, नहीं समझे। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास जो है 4 गो गेंद है, ठीक है, और आपके पास 6 गेंद है। कितना गेंद है, 6। आपको बोल रहा है कि जब दोनों ऐसे आपको निकल के एक बॉक्स में आप 2 ही गेंद रखते, कितना बॉक्स रखते हैं, 2। तो हमको आपका आंसर आ गया कि मैक्सिमम एक बॉक्स में कितना आ सकता है, 2। कितना आ सकता है, 2। आपको निकालिए 2 कितना बॉक्स होगा, 5 गो। तो 6 4 10 को बॉल है ना, कितना भागा करेंगे, 10 को 2, तो वही यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर तो एक ट्रे में, ट्रे अस्टेक का मतलब क्या समझो, तो एक ट्रे में कितना आएगा, 30 कितना आएगा, 30 को, तो कुल कितना ट्रे लगेगा उसको, ठीक है। तो टोटल मिठाई को जोड़ लेंगे, टोटल मिठाई जोड़ के उसे 30 से भागा दे देंगे, आगे 19 आंसर। समझ में गया ना, सिर्फ ट्रे निकाल दिया, सिर्फ ट्रे निकल के एक ट्रे में कितना आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है कि कुल कितना ट्रे लगेगा आपको, तो 19 को ट्रे लगेगा, दोनों जोड़ के 30 से भागा दे दो, ठीक। लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोलता है, इन अ मॉर्निंग वॉक, एक मॉर्निंग वॉक में 3 आदमी जो दौड़ना शुरू करता है, ठीक है। 3% स्टेप आउट टूगेदर, मतलब 3 आदमी एक साथ चलना शुरू किया, ठीक है। स्टेप जो है किसी का 30 सेंटीमीटर है, किसी का 36, किसी ज़्यादा किसी बड़ा होता है ना, स्टेप होता है अपना, ठीक है। यहाँ पर व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस शुड वी वॉक एट द कवर द सेम डिस्टेंस टू कंप्लीट द स्टेप, है ना। दोनों का कितना, मतलब तीनों कब जाके एक बार मिलेगा, इस चीज़ को समझो, ठीक ना। जब भी कभी ऐसा हो कि 3 चीज़ या 2 चीज़ एक साथ चलना शुरू किया अलग अलग स्पीड से, कितना स्पीड से, अलग अलग स्पीड, है ना यहाँ पे। तो ये चलते 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 कभी ना कभी ऐसा होगा कि तीनों जो एक पॉइंट पे आकर मिलेगा, ठीक है। तो उस पॉइंट को निकालना है, तो इस पॉइंट को आपको हमेशा एलसीएम निकालना, क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम। इसमें वॉच पे भी क्वेश्चन आएगा कि वॉच क्लॉक हैज आवर्स एट 12, ये इतना पे है, ये इतना पे, ठीक है। व्हेन विल द, हाँ यहाँ पे। तो इस टाइप में क्वेश्चन आपको क्या करना पड़ता है, बताओ, हमेशा एलसीएम निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना, काम खत्म। आगे बोलता है कि रवि और शिखा, है ना, रवि और शिखा जो ड्राइव अराउंड अ सर्कुलर स्पोर्ट फील्ड, ठीक है, सर्कुलर स्पोर्ट फील्ड करता है। रवि टेक्स 16 मिनट, ठीक है, राउंड, और उसके बाद बोलता है वाइल कंप्लीट राउंड, ठीक है, इन 20 मिनट, मतलब रवि जो है 60 मिनट में करती है, ये 20 मिनट, दोनों कब मिलेगा, फिर वही एलसीएम निकालना, काम खत्म, ठीक है। इन अ स्कूल, एक स्कूल में 2 सेक्शन है, ठीक है, ए और बी, ठीक है, क्लास 10 का। देयर आर 30 स्टूडेंट इन सेक्शन ए, 28 स्टूडेंट इन सेक्शन बी। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमॉन्ग द स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए एंड बी, ठीक है। अब बताओ कि ए और बी में कितना कितना बच्चा है, बताओ, 30 है, 58 है ना,